सीएमए स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो बनाया जा रहा है जिसमें आप सबको पूरे ध्यान से देखना है और समझना है कि मैं क्या बताने जा रहा हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम 18 साल से सीएमए स्टूडेंट्स को गाइड करते हुए आ रहे हैं और इस जर्नी में हमने ये देखा कि अगर आप ये एग्जाम को इजीली पास करना चाहते हो या फिर जो इंटर्नशिप है आप इजीली क्रैक करना चाहते हो या फिर आप जो अपना इंटरव्यू है उसको इजीली क्रैक करना चाहते हो, तो उसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल की जरूरत है जिसे हम कहते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स। ये कम्युनिकेशन स्किल का मतलब सिर्फ बोलने वाला स्किल ही नहीं, लिखने वाला स्किल और सोचने वाला स्किल भी है। यदि आप इस स्किल को कमांड कर लेते हो तो आपकी पढ़ाई आपको इजी लगने लगती है और आपके जो आगे के एक्सटर्नल बॉटलनेक्स है वो सॉल्व होने लगते हैं। इसके लिए हम काफी समय से काम कर रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ एक सीएमए स्टूडेंट भी बैठे हुए हैं, खुशबू। शी इज जस्ट फीलिंग द रियल वर्क दैट वी आर डूइंग एंड इसके लिए प्रयास करते करते हमें एक बहुत अच्छा सोल्यूशन मिला है जिसका नाम है टोस्ट मास्टर्स क्लब। टोस्ट मास्टर्स क्लब वर्ल्ड का सबसे पॉपुलर कम्युनिकेशन स्किल्स टीचिंग और हेल्पिंग क्लब है और आज हमारे साथ एसजीसी इंस्टीट्यूट में इस क्लब के डिविजनल डायरेक्टर मिस्टर अनुतोष जी आए हुए हैं। हेलो अनुतोष जी। सो अनुतोष जी से हम लोग आज समझने वाले हैं कि हाउ टोस्ट मास्टर्स क्लब कैन हेल्प द स्टूडेंट्स बाय सर्टेन क्वेश्चंस। अनुतोष जी, वेलकम एंड थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम। तो जैसा मैंने आपको बताया अपने ये स्टूडेंट्स के बारे में, तो आप थोड़ा इलैबोरेट करें कि हाउ दिस टोस्ट मास्टर्स कैन हेल्प देम, कैन एनेबल देम टू अचीव द ड्रीम्स दैट दे आर लुकिंग फॉर। हम लोग जब टोस्ट मास्टर्स में ज्वाइन करते हैं, एक तो ये होता है कि नया चीज है, कैसे हम इसमें आगे जाएंगे, बहुत सारे लोगों को मिलेंगे, लेकिन इसमें एक चीज जो उभर के आता है वो है वी आर गोइंग इनटू एन अनकंफर्टेबल पोजीशन। अभी सीएमए पढ़ना है तो ठीक है, पढ़ाई करना है तो उसके लिए मेरे को पता है कि यहाँ पर जाके सुनना है, परीक्षा कुछ देना है। लेकिन ये टोस्ट मास्टर्स में क्या होता है कि खुद से तैयारी करना पड़ता है, खुद का स्पीच लिखना पड़ता है, उसका मेंटरिंग करना पड़ता है और फिर जाके लोगों के सामने बोलना है। अब लोगों के सामने बोलना है वो 50-100 जन नहीं होता है, उसमें से हार्डली 10-15 जन या मैक्स टू मैक्स 20 जन ही होंगे। लेकिन वहां पर धीरे धीरे करके जब हम लोग बोलेंगे, अपने पेस पे बोलेंगे, ऐसा नहीं कि हर एक हफ्ते का ही कुछ करना है, ऐसा नहीं है। लेकिन जब भी हम लोगों को चाहिए होगा कि हम लोग एक स्पीच देंगे तो स्पीच में गड़बड़ करेंगे, अटक जाएंगे, बहुत सारे आम फिलर वर्ड्स यूज करेंगे, सब चलेगा। धीरे धीरे करके हम लोगों को एक फीडबैक भी मिलेगा जो कि कंस्ट्रक्टिव फीडबैक होगा और ये फीडबैक के जरिए क्या होगा, हम लोगों को पता चलेगा कि कहां कहां पर मेरे को इंप्रूव करना है। एक चीज जो हम लोग टोस्ट मास्टर्स में करते हैं एंड दैट इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट, हम लोग कभी भी एक टोस्ट मास्टर को नहीं बोल सकते कि ये जो तुमने स्पीच दिया या ये जो तुमने रोल प्ले किया ये एकदम गलत है, मेरे को ये पसंद नहीं कि तुमने किस तरीके से ये रोल प्ले किया। ऐसा बात हम लोग एकदम भी नहीं बोल सकते। हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट चीज है कि कैसे दूसरे को मोटिवेट करेंगे, उसको बताएंगे कि हाँ यहां पर अच्छा हो सकता था, ये जो तुमने किया बहुत सही है, बहुत खूब, क्योंकि पहले तुमने कभी भी स्पीच नहीं दिया, अब जाकर तुमने स्पीच दिया तो एक शाबाश की बात है कि चलो तुम आगे बढ़ के आए। लेकिन इसके बाद क्या है कि अभी तुमको ये जगह पे थोड़ा सा काम करना है, सपोज वॉइस मॉड्यूलेशन या फिर थोड़ा सा जो ऊंचा बोलने का या फिर कुछ स्टेज का मूवमेंट वगैरह, ये सब जगह पे थोड़ा सा काम करना है। और इसके साथ साथ क्या होता है कि हम लोगों को टोस्ट मास्टर्स के जरिए जब हम लोग दूसरे लोगों के साथ मुलाकात करेंगे ना, तो पता चलेगा कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका ये गैप है, तो हम लोग अकेले नहीं हैं एकदम भी। ऐसे बहुत सारे हैं जो आ रहे हैं अपने आप को इंप्रूव करने के लिए। मेन चीज है इंप्रूव।
सो बेसिकली स्टूडेंट्स क्या होता है, टोस्ट मास्टर एक ग्रुप ऑफ वॉलंटियर्स ही हैं, जैसे अनुतोष जी अभी आपके साथ बात कर रहे थे, वैसे ऑल ओवर द वर्ल्ड से जिन्होंने कम्युनिकेशन स्किल्स पे काफी काम करके आगे निकल गए, तो वो वॉलंटरली आते हैं और आपको मेंटोर करते हैं थ्रू आउट द वीक एक पर्टिकुलर टॉपिक पे कि आप कैसे उसके लिए राइटिंग या स्पीकिंग प्रिपेयर करोगे। और फिर वीकली आपको एक सेशन में बुलाया जाता है जहां पर आप आके प्रेजेंट करते हो और आपको रियल फीडबैक दिए जाते हैं। तो जो मेंटोर करते हैं वो डिफरेंट होते हैं कई बार, और जो फीडबैक देते हैं वो डिफरेंट लोग भी होते हैं। वो डिपेंड करता है कि क्लब का आर्किटेक्चर किस तरीके से बन रहा है। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप, वीक बाय वीक आप फीडबैक लेते लेते नेचुरली इंप्रूव कर जाते हो। तो आप मुझे अनुतोष जी ये भी बताएं कि हम लोग इन जनरल क्यों कम्युनिकेशन में पीछे रह जाते हैं, मतलब व्हाट इज द मेन रीजन व्हाई वी ऑल लैग बिहाइंड इन कम्युनिकेशन स्किल्स? बहुत बार ये होता है कि जैसे मैं खुद का अगर मैं एग्जांपल बोलूं, मेरे को पहले लगता था कि लोगों के साथ बातचीत करना मतलब क्या है, सिर्फ कुछ बतियाना तो ही तो है। लेकिन वो बतियाना क्या होता है जो मेरे सोच में है, वो अगर मैं बोल नहीं पाऊंगा तो फिर उसको कम्युनिकेशन तो हुआ नहीं ना। तो और ये सिर्फ सीएमए वालों के लिए नहीं, ये सारे जगह में है। जैसे बच्चे जब अपने पापा से मम्मी से जब भी कुछ बात करना चाहते हैं, उस समय भी वो एक कम्युनिकेशन होता है। जब पापा खुद अपने मम्मी के साथ कुछ बात कर रहा है या मम्मी पापा के साथ बात कर रहा है, वहां पर भी अगर हम लोग वो कम्युनिकेशन अगर नहीं कर पाते हैं, वो भी एक गैप हो जाता है। तो हर एक जगह पे जब हम लोग एक दूसरे का बात समझ नहीं पाते हैं, सुन रहे हैं लेकिन सही ढंग से सुन नहीं रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी अगर आप देखोगे कि सर जो है मेरा बात एकदम मन से सुन रहे हैं। अभी ऐसा अगर होता कि सर भी अगर अपने आप में कुछ अगर काम करते तो वहां पर लिसनिंग स्किल्स नहीं होता, जो कि हम सभी लोग कहीं ना कहीं पे करते हैं कि कुछ ना कुछ काम करते रहता है। उससे क्या होता है, हम बोलते रहे कि हम लोग सुन रहे हैं लेकिन वो सुनना नहीं होता क्योंकि हम लोग प्रोसेस ही नहीं कर पा रहे। तो एक्टिव लिसनिंग स्किल्स डेवलप हो जाता है ऑटोमेटिकली, जिसके वजह से जो भी कुछ कहा जाता है उसको हम लोग सही ढंग से इंप्लीमेंट करते हैं और खुद का काम भी दूसरे को समझाते हैं सही ढंग से। तो बहुत सारे ऐसे इंप्रूवमेंट होते हैं। एक और आखिरी का बात करता हूं, अभी टोस्टमास्टर्स 150 कंट्रीज में मौजूद है और टोस्टमास्टर्स में टोटल 2,70,000 से ऊपर मेंबर्स अभी हैं अक्रॉस द वर्ल्ड। और सबसे बड़ी बात है, हम लोग अमेरिका में जाते हैं, अफ्रीका में जाते हैं, फिलीपींस, इंडोनेशिया, कहीं भी बोलिए, सब जगह पे ऐसे मेंबर्स होते हैं जिन लोगों का कम्युनिकेशन का गैप्स रहता है। हम लोग मिलके बातचीत करते हुए, मीटिंग्स अटेंड करते हुए हम लोग उसमें उभर के आते हैं। यहां तक कि मैं खुद भी इंडिया में बैठा हूं लेकिन ऑनलाइन का मजा लेते हुए मैं अमेरिका के क्लब्स में भी ज्वाइन किया हूं, नाइजीरिया के क्लब्स में भी ज्वाइन किया हूं, फिलीपींस के क्लब्स में भी ज्वाइन किया हूं। तो डिफरेंट जगह पे ज्वाइन करके बात करता रहता हूं, मुलाकात भी होता है। और यहां तक कि जैसे कल एक कॉन्फ्रेंस है, वहां पर अमेरिका से एक वर्ल्ड चैंपियन ऑफ पब्लिक स्पीकिंग है क्रेग वैलेंटीन, वो भी आया हुआ है परसों। उनका कीनोट स्पीचेस है 2, वो देने के लिए। तो सी द पावर ऑफ टोस्टमास्टर्स, कहां अमेरिका कहां इंडिया, वहां से लोग आ रहे हैं जस्ट स्पीच। तो इसमें हम लोग इसको अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप बताएं क्या इसका प्रोसेस है, मतलब अगर ज्वाइन करते हैं तो जैसे आपने जैसे बताया कि अगर एसजेसी टोस्टमास्टर्स क्लब बना ले, जिस तरह से बहुत सारे क्लब्स बने हुए हैं, तो एसजेसी को जो पे करना होगा वो कर देगा, बट जो पार्टिसिपेंट्स आते हैं उनको क्या फीस देना होता है और वो फीस से उसको क्या अदरवाइज बेनिफिट्स है? नॉर्मल मेंबर बनने के लिए पहली बार लाइफ टाइम एक मेंबरशिप फीस लगता है, ज्वाइनिंग फीस जिसको हम लोग कहते हैं, वो होता है $20 और उसके साथ 18% जीएसटी। एक बार वो फीस दे दिए, फिर उसके बाद और नहीं लगता, वो लाइफ टाइम
ज्वाइनिंग फीस नहीं लगता। 2000 रुपया होता है कुछ, करीबन। 2050। हाँ, अब उसके बाद आता है मेंबरशिप फीस। तो हर 6 महीने का हम लोगों को एक एडवांस पेमेंट करता है, वो होता है $60 और Plus उसके GST। साथ 18% GST। इंटू 87 करें अगर तो 6160, हाँ। 6160। तो करीबन होता है कि 1000 रुपया महीना। हाँ, पहली बार का टोटल फीस लगता है 8,500 का करीबन। अच्छा। और वो पहली 6 मंथ्स जब ओवर हो जाता है उसके बाद लगता है 6,500 करके। लेकिन ये अगर हम लोग नॉर्मली कभी ना कभी तो ऐसे महीने में तो घूमने के लिए तो जाते रहते हैं रेस्टोरेंट वगैरह में, वहां पर तो 1,000-2,000 का बिल तो ऐसे ही बनता है महीने का। तो अगर 1,000 रुपए का अप्रोक्सीमेट अगर हम लोग इन्वेस्ट करते भी हैं और वो भी अपने आप के लिए, बेनिफिट्स ये होगा कि हफ्ते में एक बार एसजेसी का खुद का मीटिंग हम लोग अटेंड कर रहे हैं, वहां पर हम लोग स्पीच देंगे, कोई ना कोई रोल प्ले करेंगे जिसकी वजह से स्पीकिंग स्किल्स डेवलप होगा और भी कुछ स्किल्स डेवलप होगा, वो मैं आता हूं। इसके साथ साथ कोलकाता में और भी ऐसे 10 से 15 और क्लब्स हैं जहां पर ऑनलाइन कोलकाता में क्यों, पूरे इंडिया में तो, पूरा इंडिया में वर्ल्ड तो है। मैं कोलकाता का ही सिर्फ बात कर रहा हूं अभी के लिए कि कोलकाता में ऐसे 6 से 7 क्लब्स है जो कि फिजिकल है और टोटल ऑनलाइन क्लब्स है करीबन 15 से 20। तो टोटल सारे क्लब्स में हम लोग जाके महीने में कभी भी अगर वहां पर अवेलेबल है कोई रोल, वो ले सकते हैं स्पीच देने के लिए, कोई रोल प्ले करने के लिए। उसके साथ साथ लोगों के साथ बातचीत करने का एक मौका मिलेगा जो नेटवर्किंग का एक अपॉर्चुनिटी होता है। और कोलकाता का तो नाम ही है कि कॉमर्स के कॉस्ट अकाउंटेंसी, कॉमर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, इन सब का तो चलता ही रहता है। तो एक कनेक्शन भी बिल्ड होगा। तो ये सब है। और बड़े बड़े कंपनियों का भी, जैसे आप बता रहे थे, ग्रैंड थॉमसन का है, Right. IBM का है, ऐसे बहुत सारे कंपनियों का अपना डिलॉयट टोस्टमास्टर भी है, EY है, PwC है, KPMG है। तो अगर एक ऐसे बच्चों के मन की बात, अगर कोई को जॉब नहीं मिल रहा है तो जॉब उधर जाके जॉब मिल जाता है क्या? हम लोग नेटवर्किंग करके जॉब का भी प्रबंध करते हैं। कैसे? तो जैसे TCS का एक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट का एक बंदा, हाँ जिनका ओवरऑल एक्सपीरियंस है 25 साल, वो भी जॉब में है। हाँ। डिलॉयट का यहां पर अभी टोस्टमास्टर्स क्लब नहीं है, लेकिन मैं जब 2015 में ज्वाइन किया था तो हैदराबाद में था, वहां पर उसका क्लब है। वहां पर तो टैक्स फाइनेंस उनका होता ही है। तो वहां पर कैसे होता है नेटवर्किंग? हम लोग जैसे लोगों के साथ बातचीत करते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि अगर कुछ अगर ओपनिंग वगैरह है, मैं आपको एक CV भेजूंगा, आपके एक बार देख लेंगे। स्टूडेंट कैसे भेजेगा? स्टूडेंट जैसे मैं आपके साथ जैसे मेरा परिचय हुआ, हाँ। अब सपोज आप डिलॉयट में काम करते हो तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार मेरा CV देख लेंगे। नहीं, हमारे केस में हमारा स्टूडेंट क्या करेगा अगर नहीं। ज्वाइन कर लिया तो आपको भेजेगा? नहीं, तो मैं स्टूडेंट हूं तो मैं SJC को भेजेंगे? मैं डिलॉयट के वो बंदे को डायरेक्टली मैं कांटेक्ट कर सकता हूँ। अच्छा, आप कैसे करेंगे कांटेक्ट? तो डिलॉयट क्लब में जाना पड़ेगा। हाँ, तो यहाँ पर जैसे डिलॉयट का क्लब नहीं है, हाँ। लेकिन कोई ना कोई तो CA वाला बंदा या कोई कंपनी चलाने वाला तो कोई तो है। तो जैसे JPNR एक हो गया, फिर ऐसे और भी कंपनीज है। तो वहां पर जाकर हम लोग कोई बंदे अगर जो है अभी वो JPNR से कोई अगर टोस्टमास्टर्स में है तो उनसे जब बातचीत होगा तो उसको रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपके पास कुछ अपॉर्चुनिटी है तो मैं एक बार ट्राई करना चाहता हूँ। जैसे ACH एंड एसोसिएट्स का जो मालिक है, वन ऑफ द पार्टनर्स शीतल कुमार, वो भी है चार्टर्ड अकाउंटेंट टोस्टमास्टर। हाँ, मतलब एक कनेक्ट मिल सकता है। हाँ। अच्छा, अभी आप एक काम करिए, 1 मिनट का इसको एक स्पीच दीजिए, बोलिए, और आप बताइए कि टोस्टमास्टर में कैसे उसको इम्प्रोवाइज करने का फीडबैक दिया जाता है। कोई भी किसको टॉपिक दीजिए आप, छोटा सा। अच्छा, मतलब 30 सेकंड का ही बोलना है बस। What is the best thing that you have done today? What is the best thing? उधर देख के बोलिए। In my work, I have
No, I've done my sheet properly. I've maintained it properly. Cannot explain मतलब क्या कैसे बोला जाए. अब आप फीडबैक दीजिए. Your name again, please. खुशबू. Khushbu. Okay. So first of all, Khushbu, wonderful stuff that you have directly started off speaking on something in an impromptu way, because it was not you. I can feel that you were not at all expecting that you will have to speak, but still you spoke. And despite all the settings that you were able to speak, that is itself, it requires a lot of gut. So kudos to you for that. Now, since I believe that you have been working on sheets and all this cost accountancy part, so definitely there could have been certain aspect, let's say some profitability, or let's say some kind of let's say ROI related, or maybe profit and loss related stuff. So anything, any technical term also which can be understood by a layman or a non-technical person. So if you can mention that, it will add up overall gravity in your speech. That will ensure that whatever you are speaking, people will listen to you more cautiously and attentively. And that is why whenever you are speaking, adding a little bit of proper words or some measurability part, like some numbers maybe. So let's say you worked on a sheet for 10 tabs, okay, and throughout the day today, which you had to submit it to sir. So that way, it will show that you have done certain productivity. So that is the only thing that I have for you. Kudos to you again. Keep coming up to such speeches, delivering speeches, and I'm sure you will do absolutely fine. So, great stuff. So अब इतना मोटिवेशनली अगर तुमको कोई फीडबैक दे, तुम दोबारा बोलने का कोशिश करोगे कि नहीं करोगे? हाँ जरूर करेंगे. मतलब अभी भी सोच रहे कि और कैसे इम्प्रूव करके बोल सकते हैं. This is the quality of Toastmasters. See how they encourage. अब नॉर्मली अगर हम लोग जैसे कोई सीनियर कोई जूनियर को बोले ऐसा कैसे बोला, तो जो आवाज निकलती भी होगी वो भी अगले दिन बंद हो जाएगी. राइट? देखें कैसे हंस रही है, सही बोल रहे, सही बोल रहे. बट वी नीड लॉट ऑफ एनकरेजमेंट टू स्पीक. तो वो एनकरेजमेंट देना भी कला है जो टोस्ट मास्टर्स के पास है. तो राइट, तो आई थिंक द वीडियो हैज गॉट इनफ इंफॉर्मेशन फॉर यू ऑल एज ऑफ नाउ. सो if you really want to be part of this new initiative of improving your communication skills, where there is no financial motive here. Whatever you pay to the Toastmasters Club. Correct. Where they are giving you a platform and a network, है ना. और उनके लोग भी जो सिखाने आ रहे हैं वो सब दिग्गज लोग आ रहे हैं और वॉलंटरली सिखाते हैं. तो ये पूरा वॉलंटियर और वॉलंटियरली चलने वाला ऑर्गेनाइजेशन है. अगर आप ये थोड़ा सा अमाउंट अपने ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हो तो इट कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन योर वे ऑफ थिंकिंग एंड वे ऑफ गिविंग एग्जाम्स और वे ऑफ लिविंग लाइफ एज वेल. एक बार कर लोगे ना तो ये नशा जैसा है. और मैं इसमें दो और चीज ऐड करना चाहूंगा. एक बात तो ये है कि टोस्टमास्टर्स में नॉर्मली हम लोग बोलते रहते हैं कि सिर्फ पब्लिक स्पीकिंग, फिर लिसनिंग स्किल्स, ये सब इनहांस होता है. इसके साथ साथ एक और मेजर चीज का जरूरत होता है, वो है लीडरशिप स्किल्स. अब हम लोग सोचते हैं कि लीडरशिप स्किल्स तो जब तक हम जॉब नहीं करते तब तक तो जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन जब हम लोग दुकान के लिए जाते हैं, शॉपिंग के लिए, या फिर सपोज बच्चे होके हम लोग कभी कभार पापा मम्मी से पॉकेट मनी भी मांगते हैं, तो वहां पर थोड़ा सा हम लोगों को कभी कभार नेगोशिएशन भी तो करना पड़ता है कि पापा को बोलते हैं कि नहीं नहीं मेरे को आज 1000 रुपए चाहिए. अब पापा तो पूछेगा कि 1000 रुपए क्यों चाहिए, तुम तो हमेशा मेरे से तो 500 रुपए लेते हो, एक्स्ट्रा काहे का. तो वहां पर एक नेगोशिएशन करना तो पड़ता है कभी कभार कि नहीं मेरे को आज घूमने जाना है या फिर बाहर में जाना है, मैं पार्टी के लिए बोल के रखा था, मेरे को देना है पार्टी.
तो ये जो नेगोशिएशन की कला जो है कैसे करना है, ये टोस्ट मास्टर्स में आके आपको सीखने को मिलेगा। और नेगोशिएशन स्किल्स अगर आपको एक बार पता चल गया, या फिर कॉन्फ्लिक्ट जब भी एक दूसरे के साथ झगड़ा होता है, वो कॉन्फ्लिक्ट के टाइम पे आप कैसे उसको मिटाओगे वो कॉन्फ्लिक्ट, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट स्किल्स है जो कि आपको प्रोफेशनल लाइफ तो छोड़ ही दीजिए, उसमें तो लगेगा ही लगेगा, उसके साथ साथ पर्सनल लाइफ में भी आपको बहुत काम आएगा। तो ये सब चीजें आपको मिलेगा टोस्ट मास्टर्स में। दूसरी बात, टोस्ट मास्टर्स में एक और चीज होता है, साल भर में चलता रहता है, वो है कॉन्टेस्ट। कॉन्टेस्ट किस टाइप का? सपोज कोई एक स्पीच देना चाहेगा 5 से 7 मिनट का, उसका एक कॉन्टेस्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल स्पीच कॉन्टेस्ट। एक होता है जो अभी खुशबू आपके साथ आपके सामने जो एक प्रदर्शन की, वो हुआ टेबल टॉपिक स्पीच, हम लोग उसको कहते हैं इम्प्रॉम्प्टू स्पीकिंग, उसका भी एक कॉन्टेस्ट होता है। और तीसरा वाला एक होता है इवैल्यूएशन का, जो मैं कुछ देर पहले खुशबू का इवैल्यूएशन किया, अगेन खुशबू के स्पीच का किया, खुशबू का इवैल्यूएशन नहीं कर सकता मैं, आई एम नॉट जस्टिफाइबल टू डू दैट, लेकिन मैं उनके स्पीच का इवैल्यूएशन मैं जरूर कर सकता हूं ताकि वो खुद इंप्रूव करे अपने स्पीच का। तो वो इवैल्यूएशन कैसे किया जाता है उसका भी एक कॉन्टेस्ट होता है। ये तीनों जब हम लोग करते रहते हैं कॉन्टेस्ट, तब हम लोगों का एक अलग लेवल का पहुंच जाते हैं। और बहुत सारे ऐसे कॉस्ट अकाउंटेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे सीए सीएमए, ऐसे बहुत सारे आप लोगों को मिलेंगे जो इन्हीं सब के ऊपर काम करते रहते हैं ताकि लीडरशिप में भी उन लोगों को ऊपर जाने का मौका मिले, एंड दैट इज हाउ दे ग्रो। और सब फील्ड में हम लोगों को ये लगता है। वेरी नाइस। सो आप जल्दी से अगर हो सके तो ये एक वीडियो में दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म है, उसको भरिए सो दैट वी स्टार्ट प्रोसीडिंग अहेड। और इसमें ऐसा भी है क्या कि कोई मतलब कोई स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? कोई भी कभी भी स्टार्ट कर सकता है? कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। मजेदार बात यह है, मैं पहले के 3.5 साल मैं सिर्फ 3 स्पीचेस में दिया था, और कोई ऐसा बंदा है जो कि 3 महीने में करीबन 15 से 20 स्पीच दे चुका है। तो टोटली डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, जिसका जैसा मौका मिलता है वो लेता रहता है। जैसे अभी आज मैं डिवीजन डायरेक्टर होकर मैं आप लोगों के सामने जो बैठा हूं, ये मेरा अभी 10वां साल चल रहा है, तब जाकर मैं डिवीजन डायरेक्टर का रोल लेने का मैं सोचा, क्योंकि मेरे पास थोड़ा बहुत टाइम है, मैं कमिट कर पाऊंगा अपना टाइम। बहुत सारे जन क्या होता है कि अपने 5 या 6 साल में ही डिवीजन डायरेक्टर का पोस्ट ले सकता है, अगर वो सही ढंग से ऊपर जाता रहे लीडरशिप में। तो यहां पर अपॉर्चुनिटी ही अपॉर्चुनिटी है, डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम दे पाओगे, आप कितना अपने आप को कमिट कर पाओगे कि हाँ, मैं अगर ये कुछ करने का सोचा हूं तो एकदम करूंगा। फायदा ये होगा, हम लोगों का कभी कभार कमिटमेंट का इश्यूज हो जाता है कि हम लोग बोलते हैं कुछ और करते कुछ और, जो नहीं दे पाते हैं। तो टोस्ट मास्टर्स में रह के वो अकाउंटेबिलिटी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो सब कुछ सीखने को मिलता है, और वो भी कोई रोक टोक के बिना कि अरे तुमने ये क्यों नहीं किया, ये तुम्हारा करना चाहिए था, वो करना चाहिए था, ऐसा आपको सुनने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आप खुद ही इतना मोटिवेटेड हो जाओगे, आप खुद ही करने के लिए लग जाओगे। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड वी लुक फॉरवर्ड टू हेल्प यू।